टॉपिक है ये वाकई बहुत एडवांस है। और अगर आप बिल्कुल ही बेसिक सीखे हैं और आपको नहीं पता आईसीटी का या एसएमसी आपको नहीं पता, तो ये लेक्चर जो है वो आपके सर के ऊपर से जाएगा। ठीक है, वैसे तो ये आपको बहुत आसान लगेगा, लेकिन आप अगर इसको समझ लेते हैं और आप एक्चुअल में जो चीज़ें हैं उनको समझ लेते हैं, तो फिर आपको ये गेम की तरह लगता है। आपको बहुत आसान लगता है, आपको पता होता है कि मार्केट किस साइड पे कितने टाइम तक जा सकती है, तो फिर आपके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं जब आप एक डायरेक्शन को पकड़ लेते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आईपीडीए। ठीक है, इब्डा इसको बोलते हैं, मार्केट का इंजन। ये किस तरह से वर्क करता है और इसका क्या रूल्स होते हैं, क्या सारी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई करनी होती हैं हमको, और किस तरह से इसको हमने फाइंड करना होता है, तो ये हम आज डिस्कस करेंगे। और आपको, मेरा ख्याल था कि मैं आपको पहले बेसिक चीज़ें समझाता, लेकिन वो मैं ऑलरेडी आप सबको प्रोवाइड कर चुका हूँ जो भी हमारे एसएमसी में थे। ठीक है, जितने भी आप में से स्टूडेंट्स होंगे तो वो सारी बेसिक चीज़ें हैं। इसका बेस है, ठीक है, आईसीटी का एसएमसी। मैं आपको ना बहुत इजी वे में इसको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आप मान लो कि इस तरह से आपके पास लैंड जो होता है, एक रैली जो होती है वो अप साइड पे जा रही होती है। ठीक है, मार्केट में इस तरह से स्ट्रक्चर बनता हुआ अप साइड पे जाना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से आपने सबसे पहले जो आईपीडीए का, आपके पास इप्टा का जो सबसे पहला रूल है वो आपको देखना है डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले आपको देखना है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें, आपको पता होगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, एमएसएस जिसको बोलते हैं, एक स्विंग का जो आपके पास प्रीवियस पुल बैक होता है वो जब ब्रेक हो जाता है, उसके नीचे बॉडी क्लोज हो जाती है, तो ये आपको देखना है एमएसएस आपका डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, उसके आपको क्या करना है, एक मिनट, इसको मैं नाम दे देता हूँ, फिर हम इसको लाइव चार्ट पे जाके देखेंगे कि ये किस तरह से बनता है और इसके रूल क्या होते हैं। वेट इसका, आई थिंक नेटवर्क इशू है। जी, एमएसएस आपके पास जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है, ये हमने कौन से टाइम फ्रेम पे देखना होगा, हमें देखना होगा डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, मैं आपको जो भी चीज़ें बताऊंगा वो हायर टाइम फ्रेम पे ही होंगी। फिर उसको आपने आपका जो लोअर टाइम फ्रेम है, H1 कर लें या फिर M15 कर लें, M30 कर लें, यहाँ पे आके आपको किस तरह से उसको प्ले करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। लेकिन आपको हमेशा आपका जो हायर टाइम फ्रेम है उसको मास्टर करना है। ठीक है, आपके जो भी आपका पीओआई है, जहाँ से भी आप ट्रेड लेना चाहते हैं, अगर उसके पीछे हायर टाइम फ्रेम की सपोर्ट नहीं है, तो वो आपका कुछ भी आप कर लें, वो एक तरह से आप समझ लें कि वो बेकार है। ठीक है, आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो बेकार कर रहे हैं अगर आपको हायर टाइम फ्रेम का नहीं पता। अगर आपको हायर टाइम फ्रेम के बायस का नहीं पता, देन आप जो भी कर रहे हैं उसमें आप फेल ही होंगे इस मार्केट में। ठीक है, जब आपके पास यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है, तो ये जो लेग अप डाउन जा रही है, ठीक है, यहाँ से स्ट्रक्चर बना, ये अप साइड पे जा रहा था। अब हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे के ऊपर हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है। तो अब ये जो रैली डाउन साइड पे जा रही है, ये कहाँ तक जा सकती है। ठीक है, तो आईपीडीए जो हमारा मार्केट का इंजन है वो हमें ये चीज बताता है कि ये अब कहाँ तक ड्रॉप हो सकता है। ठीक है, जब हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है, तो अब इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद जो है हम इसको लाइव चार्ट पे समझेंगे ताकि आप क्लियर समझ पाए। ठीक है, सबसे पहले जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, तो ये जो लेग है हमारे पास, यहाँ से ये जो लेग हमारे पास इस तरह से अपसाइड पे जा रही थी, इसका जब हमारे पास यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ इस वाले पॉइंट पे, ये डेली टाइम फ्रेम है। ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है। तो अब हमने 60 डेज का जो डेटा है हमारे पास, यहाँ पे जो डेली की कैंडल्स हैं, वो 60 डे हमने मार्क करने हैं। ठीक है, वो समटाइम्स आपके 20 डेज को कलेक्ट करेगा, और फिर वो 40 डेज को कलेक्ट करने नहीं आएगा। मान लो कि ये आपके पास 20 डेज का लो है, ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास 40 डेज का लो है, उसके बाद हमारे पास ये 60 डेज है। ठीक है, तो समटाइम्स क्या होगा कि समटाइम वो यहाँ पे 20 डेज को कलेक्ट करेगा और यहाँ से फिर वो ऊपर चला जाएगा।
या फिर वो यहाँ पे 40 डेज को कलेक्ट करेगा और फिर वो यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, या फिर क्या होगा, मैक्सिमम वो आपके 60 डेज जो यहाँ तक है उनको ही कलेक्ट करने आएगा। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि आपके पास स्ट्रक्चर मार्केट में कौन सा बना हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम या फिर मंथली टाइम फ्रेम पे कोई पीओआई है, ठीक है, तो वो फिर आपका 40 या 60 डेज को लेने नहीं आएगा, वो 20 डेज को ही यहाँ से कलेक्ट करके, यहाँ पे अगर कोई पीओआई रहता है वीकली टाइम फ्रेम में या फिर मंथली टाइम फ्रेम में, पीओआई आप ये ले लें कि यहाँ पे अगर कोई एफईजी है आपके पास, ठीक है, एफईजी बहुत ही पावरफुल चीज है। एफईजी को अगर आपको यूज करना आता है, इसको आपको फाइंड करना आता है, जो एक्चुअल में आपके पास एफईजी होता है वो किस तरह से वर्क करता है ये मैं आपको बताऊंगा, बाकी तो आपको पता ही होगा कि एफईजी क्या होता है। ठीक है, तो वो समटाइम्स आपके पास 40 डेज को कलेक्ट करेगा, समटाइम्स 60 डेज को कलेक्ट करेगा, समटाइम्स 20 डेज को कलेक्ट करेगा। ठीक है, अब ये किस तरह से होता है, वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 60 डेज को कलेक्ट करने में इंटरेस्टेड है या फिर नहीं है, या फिर वो यहाँ से 40 डेज को कलेक्ट करके वापस रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं आपको अभी समझाऊंगा, आपको सिर्फ ये अभी मैं बता रहा हूँ कि माइंड में ये आपके होना चाहिए कि आप कोई भी चीज़ कर रहे हो आपके पास एक हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट आपके साथ होना चाहिए, तभी वो चीज़ आपके पास वर्क करेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक चार्ट है, हम देखते हैं, ये डेली टाइम फ्रेम है, ये यूरो यूएसडी का चार्ट है। और अगर हम इसको यहाँ से देखें, ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमने क्या देखना था, हमारे पास हमने देखना है डेली टाइम के ऊपर के मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ। ठीक है, और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपके पास जो रिसेंट आपका पुल बैक होता है उसी को हम एमएसएस कहते हैं। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास एक लेग है, ठीक है, ये एक पूरी लेग, ये इस तरह से अपसाइड पे जा रही है। ठीक है, इस तरह से अपसाइड पे जा रही है, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस वाले पॉइंट पे, तो यहाँ पे ऊपर हमारे पास क्या है, ये एक एफवीजी है। ठीक है, जिसको मार्केट ने हल्का सा टैप किया था और यहाँ से एक बहुत बड़ा मूव हमें देखने को मिला था। ठीक, इसके ऊपर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास एक पूरी कैंडल जो है जिसके नीचे एफईजी है, तो ये कैंडल हमारे पास क्या हुई, हमारे पास जहाँ पे एक डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्राइस है तो हम सेलिंग फाइंड करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डेली टाइम फ्रेम का पीओआई है। ठीक है, और इसके साथ हमारे पास यहाँ पे देखेंगे अगर हम, तो अब यहाँ पे हम क्या फाइंड कर रहे हैं, सबसे पहली चीज हमने ये देखना है कि स्टॉक बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास डेली का ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, तो हम यहाँ पे अगर हैं, फॉर एग्जांपल कि हम यहाँ पे हैं, ठीक है, तो हम डेफिनेटली यहाँ पे सेलिंग के चक्कर में हैं। ठीक है, जब हमें पता है कि हमने ऊपर से सेल करना है, और यहाँ पे ये हमारा कोई टॉपिक नहीं है, मैं जस्ट आपको ये एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, कि आपके पास एक हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट होना जरूरी है अगर आप कोई भी चीज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे हमारा जो एप्टा है उसको हमने किस तरह से फाइंड करना है, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना था कि हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लेग है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हमारे पास एक मोमेंटम आया है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो इस वाली लेग में हमारे पास कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे हम एमएसएस ले सकें। ठीक है, यहाँ पे एक हमारे पास एडवांस ऑर्डर ब्लॉक था जिसको मार्केट ने टैप किया और अप साइड पे चली गई। ठीक, तो ये जो हमारे पास पॉइंट था, ये हमारे पास मार्केट की लिक्विडिटी भी आ गई, ये एक लिक्विडिटी पूल है। ठीक है, आपके पास स्विंग लो या स्विंग हाई, वो एक लिक्विडिटी पूल रहता है। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास पहली चीज मार्केट ने लिक्विडिटी को ग्रैब किया। ठीक है, और इसके साथ अगर हम यहाँ पे पीछे जाएं तो यहाँ पे भी हमारे पास बहुत सारी लिक्विडिटी थी जिसको मार्केट ने ग्रैब किया इस वाले पॉइंट के ऊपर, और हमारे पास यहाँ पे एक स्पॉट भी थी। ठीक है, वो स्पॉट क्या थी, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंफर्म सेलिंग के चक्कर में है। ठीक है, हम बाइंग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब हमारे पास हमने क्या देखना है, मार्केट स्ट्रक्चर, जो यहाँ पे भी आप ले सकते हैं, यहाँ पे भी आप ले सकते हैं। ठीक है, वैसे इसका रूल यही है कि आपके पास जो प्रीवियस आपका पुल बैक होता है, एक वैलिड पुल बैक होता है, उसको ही आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है ये इस तरह से बना हुआ है, ये ये स्ट्रक्चर अगर मैं आपको दिखाऊं,
तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। ये जो हमारे पास पुल बैक है, यहाँ तक ड्रॉप हुआ है, यहाँ से फिर ऊपर गया है, ठीक है, यहाँ तक, इस वाले पॉइंट तक, और फिर मार्केट डाउन आई है। तो ये जो हमारे पास स्विंग है, ये हमारे पास प्रीवियस पुल बैक है, ठीक है। तो इस प्रीवियस पुल बैक को हम लेते हैं MSS, ठीक है। ये हमारा, जो हमारा इब्दा का फर्स्ट रूल है, वो हमने क्या देखना है, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। उसके बाद ये जो ऊपर वाला पॉइंट है, ठीक है, अगर आप बुलिश का ले रहे हो, अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बुलिश स्ट्रक्चर में ले रहे हो, तो उसमें ये जो आपका पार्ट है वो डाउन साइड पे रहेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बेरिश का ले रहे हैं, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये MSS के ऊपर वाला पार्ट, ये सारा, ये वाला, इस वाले पार्ट में आपने देखना है आपकी जो मंथ की फर्स्ट कैंडल है, मंथ की जो फर्स्ट ट्रेड जिस दिन हुआ है, पहला दिन, वो कौन सा है, ठीक है, उसको हमने यहाँ पे फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करते हैं, और यहाँ पे अगर आप कैंडल पे जाएंगे, तो ये हमारे पास 20, 24, 25, 26, 27, 28, और यहाँ पे ये जो है, ये 1 अक्टूबर की कैंडल है, ये वाली जो ब्लैक कैंडल आपको नजर आ रही है, ठीक है। इसको हमने एंकर के तौर पे लेना है, ठीक है, इसको हमने मार्क कर लेना है। इस कैंडल का हाई, या बुलिश स्ट्रक्चर है तो इस कैंडल का लो, ठीक है, मतलब ये कैंडल आपने मार्क कर लेनी है, ठीक है, हाई लो से कोई मतलब नहीं है। ये कैंडल को आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट डेट कौन सी है जिस दिन ट्रेड हुआ है। तो ये हमारे पास इस मंथ की फर्स्ट ट्रेडिंग कैंडल है, ठीक है। इसको मैं एक से मार्क कर लेता हूँ। अब हमने क्या करना था, हमने 60 डेज का डेटा लेना था, 60 डेज का डेटा हमने लेना था, जो इसके पहले स्ट्रक्चर बन चुका है। तो अब हम यहाँ से यहाँ पे बैक साइड पे इसकी काउंटिंग करेंगे, ठीक है, पूरे 60 डेज हम यहाँ पे ढूंढेंगे कि 60 डेज का लो कहाँ पे है, ठीक है, यहाँ से इस लेग में। तो ये हमारे पास पहला दिन है, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पे काउंट करते हैं, ठीक है, 1 2, ये 20 डेज का हमारे पास लो ये रहा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, 20 डेज का लो है, क्योंकि 20 डेज जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे ऊपर हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 20 डेज की ये कैंडल है, ठीक है, 20 दिन, यहाँ से लेके यहाँ तक 20 दिन हुए हैं, ठीक है, 20 कैंडल्स बनी है। तो हमारे पास जो 20 डेज का लो रहेगा, वो ये वाला पॉइंट रहेगा, ठीक है। ये हमारे पास 20 डेज का लो रहेगा। उसके बाद हम आगे जाते हैं। ये 40 हमारे पास यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये 40 डेज का लो है। और IPDM में क्या कहता है कि जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो मार्केट 60 डेज का डेटा जो होता है उसको कलेक्ट करता है, ठीक है। 60 डेज का जो डेटा होता है उसको मार्केट कलेक्ट करने आता है, ठीक है। जब ये चीज आपको पता होगी, तो ये जो हमारे पास MSS हुआ है, इस MSS के बाद आप प्रॉपरली सेलर रहेंगे, ठीक है। आपको पता होगा कि मार्केट अब कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक ड्रॉप हो सकता है। तो ये हमारे पास जो है, ये 40 डेज का लो है। ये 40 डेज का लो है, और ये दो चीजों से बनता है EBITDA आपके पास। इसमें टाइम एंड प्राइस थ्योरी है, ठीक है। टाइम एंड प्राइस थ्योरी है, ये जो 60 डेज हैं आपके पास, ये अगर बहुत ही जल्दी कलेक्ट कर लेती है मार्केट, तो फिर वो टाइम स्पेंड करता है। जब आपको ये लगता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा मोमेंटम आ जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे वो हो जाएगा,
जब आपको ये सारी चीजें आपके माइंड में होती हैं तो आपको पता होता है, आप साथ साथ जुड़े रहते हैं कि आपको आपकी मार्केट में अब क्या चल रहा है और क्या होने वाला है आपके 10 वाले दिनों में, या 20 दिनों में, या फिर 40 डेज में, या 60 डेज में। आपके मार्केट का एक पता होता है कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है और क्या होने वाला है आपके साथ। ठीक है, तो आप मोहतात होकर मार्केट में ट्रेड करते हैं। अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पता होती फिर तो आप कुछ भी करते हैं, आप हर ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करते हैं, हर एफईजी को ट्रेड करते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पे हमारे पास ये 40 डेज है, ठीक है, और अब अगर हम यहाँ पे काउंट करेंगे तो हमारे पास 60 डेज का जो लो बनेगा वो भी हमारे पास ये वाला बन जाएगा। ठीक है। यहाँ पे फिर हमारे पास जहाँ पे जाके 40 डेज हुए हैं, यहाँ पे अगर हम काउंट करते जाएं तो हमारी 60 डे की कैंडल जो है वो यहाँ पे कहीं पे ऊपर होगी, तो हमारे पास ये वाला लो बन जाएगा। ठीक है। अगर हमारी जो 60 डेज की कैंडल है वो यहाँ पे रहती तो हमारा ये 60 डेज का लो था, लेकिन अगर यहाँ पे कहीं पे है तो हमारे पास ये 60 डेज का लो रहेगा। ठीक है। तो ये हमारे पास 60 डेज का साइकिल यहाँ पे हो गया। ठीक है। इसके बाद फिर ये नया बनाएगा, फिर इसी तरह से चलता रहेगा। ये किस तरह से करना होता है, आपको इसको फाइंड किस तरह से करना है, ये मैंने सिर्फ आपको बताया। ठीक है। आपको इसे प्ले किस तरह से करना है, सारी चीज़ों को कंबाइन करके, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है। अभी जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये आपके पास मार्केट का इंजन है, और इस तरह से आप एक डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं कि आपके आने वाले जो 2 महीने हैं या 1 महीना है उसमें मार्केट किस साइड पे जा सकती है। मार्केट का जो एक डायरेक्शन होता है उसका आपको ये यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अब किसी और पेयर में मैं आपको बता देता हूँ, मीटिंग का टाइम कितना रह गया उसामा भाई, आपको पता होगा, यहाँ पे देखें आप। अभी टाइम पड़ा हुआ है, आप करें, समझाएं इनको। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि आपके पास अगर 40 डेज कलेक्ट करता है और वो 60 डेज को समटाइम्स कलेक्ट नहीं करेगा, अगर यहाँ पे इस वाली लेग में वीकली या फिर मंथली टाइम फ्रेम में कोई पीओआई है, ठीक है, तो वो फिर 40 डेज को कलेक्ट करके यहाँ पे अगेन नया साइकिल स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उनको ये जो बिग प्लेयर्स हैं इस मार्केट में, इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि आप, वो आपको खुश करने के चक्करों में नहीं है। ठीक है। साफ अगर मैं आपको बताऊं कि उनको आपको खुश करने से मतलब नहीं है। अगर वो बाइंग में पैसा बनाए वो बाइंग में पैसा बना सकते हैं, अगर वो सेलिंग में पैसा बनाए वो सेलिंग में भी पैसा बना सकते हैं। ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो 60 डेज को कलेक्ट करने आएगा। समटाइम्स वो 40 डेज को कलेक्ट करके चला जाएगा, समटाइम्स वो 60 डेज को कलेक्ट करेगा। ठीक है। और अब मैं आपको किसी दूसरे पेयर में इसको बेहतरीन तरीके से बताता हूँ ताकि आपको मजीद इसकी समझ आ सके। ठीक है। अब ये जो लिक्विडिटीज आपके पास हैं, ठीक है, ये जो आपके पास स्विंग लो स्विंग हाई यहाँ पे ये रहता है, ये लिक्विडिटी होती है, और आपके जो एफईजीज ऑर्डर ब्लॉक ये सारी चीजें आ जाती हैं, ये भी आपके पास लिक्विडिटी में ही आ जाती हैं। ठीक है। लिक्विडिटी एक बहाना होता है। मेन उनका जो मेन जो उनका मुद्दा होता है वो ये होता है कि उनको अपने ऑर्डर्स फिल करने से मतलब होता है। ठीक है। और उसके नीचे कोई ऐसी चीज होती है जहां पे वो टैप उसको करना चाह रहे होते हैं, जहां से वो एक बड़ी बाइंग या फिर एक बड़ी सेलिंग कर सके, जहां पे उनके ऑर्डर्स फिल हो सके। ठीक है। जहाँ पे दबा के लोगों को ट्रैप किया जा सके और दबा के उनके ऑर्डर्स फिल होते हैं, फिर वो उसी साइड पे मोमेंटम देते हैं। ठीक है। अब ये हमारे पास एक बहाना है। ठीक है। ये यहाँ पे ये देखें, ये लिक्विडिटी है। ठीक है। और ये जो हम डेज के लो मार्क कर चुके हैं ये भी हमारे पास लिक्विडिटीज हैं। ठीक है। बहुत सारी लिक्विडिटी। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास बहुत सारी इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे जब हमारा यहाँ पे एमएसएस हुआ तो हमें पता होना चाहिए था कि अब मार्केट डाउन जा सकती है। जब यहाँ से आप मुझे बताएं, जब यहाँ पे आपका एक माइंडसेट होगा, यहाँ पे हमारे पास एमएसएस हुआ है, यहाँ पे अगर हमारा एक माइंडसेट होगा कि ये एमएसएस हो चुका है, यहाँ पे लिक्विडिटी भी ले ली गई है, और इस वाले पॉइंट पे हमारे पास डेली टाइम फ्रेम का जो एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक था उसको भी टैप कर दिया गया, तो अब हमारा जो माइंडसेट है वो डाउन पे है। अगर हम यहाँ पे मैक्सिमम जो आपका माइंडसेट रह सकता है वो यहाँ तक रह सकता है अगर आप लिक्विडिटीज को मार करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप मुझे बताएं कि जब एमएसएस आपका एक माइंडसेट बन जाएगा कि आपने सेलिंग में आप हैं, ठीक है, कहाँ तक है, जब आपको पता होगा कि ये यहाँ तक जा सकता है, हमारे अगर 60 डेज हम यहाँ तक भी मार करते हैं, ठीक है, चले हम छोड़ देते हैं ये लिक्विडिटी पूल या फिर ये लिक्विडिटी पूल जो मैक्सिमम यहाँ तक है। ठीक है। अगर हम यहाँ तक भी, हमारा माइंड यहाँ से लेके यहाँ तक माइंड हमारा रहता है
सेलिंग की तरफ, तो हम एवरी डे यहाँ पे सेल करेंगे। ये डेली का चार्ट है, ये कोई 1 आवर का चार्ट नहीं है कि एक दिन में ये स्ट्रक्चर बन चुका है। ठीक है। अब यहाँ पे आपने ये चीज भी माइंड में रखनी है कि ये जो आपका 60 डेज का साइकिल है, ये कितने दिनों में कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो ये भी हम देख लेते हैं कि ये कितने में यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। जो 60 डेज का हमारे पास जहाँ पे डेटा है वो कितने दिनों में यहाँ से कंप्लीट हुआ है। ठीक है, एमएसएस होने के बाद आपने मार्किंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, एमएसएस हमारा इस वाली कैंडल पे हुआ है, तो ये हमारी पहली कैंडल हुई। ठीक है, तो ये यहाँ से हम काउंटिंग करते हैं। 29 डेज में ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। ठीक है, 29 डेज में। तो अब हमारे पास यहाँ पे एक नया साइकिल स्टार्ट होगा। ठीक है, जो अभी हुआ नहीं है। अभी हमारे पास ये इसका रीजन क्या था, मेन जो इसका रीजन था वो यहाँ पे अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे आएंगे। ठीक है, लिक्विडिटीज तो हमने मार्क कर ली। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक, यहाँ पे ब्रेकवे गैप आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, एफईजी भी आप इसे बोल सकते हैं। लेकिन ये ब्रेकवे गैप ही है, क्योंकि यहाँ पे ये टैप हुआ है और यहाँ पे इसका काफी सारा हिस्सा जो था वो टैप होना बाकी था। तो यहाँ पे ये टैप होना स्टिल बाकी था। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये अगर आप पूरा लेते हैं तो ये पूरा एफईजी जहाँ तक है, अगर ये ओवरलैपिंग वाला पार्ट आप लेते हैं तो यहाँ तक है ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये भी एक रीजन था कि मार्केट ने डाउन जाना है। ये वाला जो हमारे पास एक गैप बचा हुआ है उसको भी मार्केट ने फिल करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब आप देख के ट्रेड करेंगे तो आप इस मार्केट में ट्रैप होने से बचते रहेंगे, आपको पता होगा कि मार्केट में चल क्या रहा है। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट अगेन ऊपर जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे ये टैप हुआ हुआ है, यहाँ पे अगेन ये ऊपर जा सकती है। यहाँ पे क्यों ऊपर जा सकती है, क्योंकि हमारे पास एक हायर टाइम फ्रेम का रीजन है। ठीक है, ये वीकली टाइम फ्रेम का यहाँ पे एफईजी भी है। इसके साथ अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास एक मिटिगेशन ब्लॉक भी है, ये वाला पार्ट। और इसके साथ अगर हम देखेंगे, आपके पास यहाँ पे एक ओवरलैपिंग में विक भी है। तो ये आपके पास एक हायर टाइम फ्रेम का एक स्ट्रॉन्ग पीओआई है, इससे आप एक स्ट्रॉन्ग पीओआई बोल सकते हैं। ठीक है, इसके साथ नीचे अगर आप देखेंगे तो सिंपल आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, और ये हायर टाइम फ्रेम है। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम को आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। ये वीकली का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसमें से आपको 200 पिप्स, 250 पिप्स इतने आराम से मिल सकते हैं यहाँ से, अगर आप बाइंग के मूड में हैं और प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ आप बाइंग करते हैं। ठीक है, इसके साथ अगर एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे अगर बताता हूँ तो आप काफ़ी यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें बता चुका हूँ। ठीक है, तो मैं वो नेक्स्ट आपको जो हमारे लेक्चर्स होंगे उनमें फिर मैं आपको बताऊंगा वो प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन, जब बाय एंड सेल साइड लिक्विडिटी दोनों साइड की ली जाती है तो उसके बाद जो मार्केट का मूव रहता है वो किस साइड पे रहता है और वो कहाँ पे घूमता रहता है। ठीक है, तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। बाकी इस पे हम मजीद कोई और चार्ट भी देख लेते हैं जिससे आप मजीद बेहतर तरीके से इसको समझ पाए।